बांग्लादेश में जब से शेख हसीना की कुर्सी गई है तब से लेकर आज तक पूरे बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटीमेंट अपने पीक पर है। अभी बांग्लादेश में तकरीबन 85% आबादी मुसलमानों की जबकि 10% आबादी हिंदुओं की है। शेख हसीना की हुकूमत के खात्मे के बाद वो तमाम हिंदूज जो प्रो इंडिया थे उनके खिलाफ बांग्लादेश में मैसिव कार्रवाइयाँ देखने को मिली। कहीं तो हिंदुओं के मंदिर गिरा दिए गए और कहीं इनके घर बार लूट लिए गए। लेकिन जब 12 दिसंबर 2025 को बांग्लादेश के एक स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी को 2 गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया, ये वही उस्मान हादी थे जिसने 2024 में शेख हसीना के खिलाफ होने वाले स्टूडेंट प्रोटेस्ट को लीड किया था। गोली लगने के बाद उस्मान हादी को बांग्लादेश से सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन वो अपने जख्मों की ताब ना लाते हुए 18 दिसंबर 2025 को शहीद हो जाता है। और जैसे ही उस्मान हादी की शहादत की खबर बांग्लादेश में आती है तो पूरा बांग्लादेश सड़कों पर निकल आता है और वह तमाम लोग उस्मान हादी की शहादत का इल्ज़ाम इंडिया के ऊपर लगाते हैं। उनका इल्ज़ाम था कि वो तमाम लोग जिन्होंने उस्मान हादी को गोली मारी थी वो बांग्लादेश से इंडिया भाग गए हैं। लेकिन इसी दौरान एक अजीब वाक़या होता है जब बांग्लादेश के बहुत सारे इंतहा पसंद ग्रुप सड़कों पर निकल आते हैं और एक हिंदू शख्स दीपू चंद्र दास जो कि बांग्लादेश का ही शहरी था, ये तमाम लोग मिलकर इसको कुत्ते की तरह मारते हैं और ये लोग इसे मार मार कर इसकी जान ले लेते हैं और इसकी जान लेने के बाद इसको एक दरख्त के साथ उल्टा लटका देते हैं और इस पर केरोसिन डालकर जला देते हैं। अभी इस शख्स पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम ये था कि इसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताही की है। लेकिन जब बाद में बांग्लादेश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ ने इन्वेस्टिगेशन की तो एक बहुत ही अजीब बात सामने आई कि ये तो इस शख्स पर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था क्योंकि इसके साथ काम करने वाले एक कोलीग को इससे किसी बात पर इख्तलाफ था, इसीलिए उसने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए इस पर झूठा इल्ज़ाम लगा दिया था। Bangladesh Police and the Rapid Action Battalion (RAB) have so far not found any evidence supporting blasphemy claims against Das. अभी इस वाक़े के बाद से सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग इस वाक़े को हाईलाइट कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि दीपू चंद्र दास ने वाकई आप सल्लम की शान में गुस्ताही की थी, इसीलिए इन लोगों ने इसकी जान ली है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, उसने कोई गुस्ताही नहीं की बल्कि ये तो उस पर एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था। तो ऐसे में इंडिया के अंदर से इस वाक़े पर हिंदुओं का एक फेयर रिएक्शन आ रहा है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि खुद को हिंदुओं का मसीहा समझने वाली जमात और इसका मसीहा नरेंद्र मोदी बिल्कुल खामोश है। वही नरेंद्र मोदी जो यूनाइटेड नेशन में जाकर बलूचिस्तान के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठा रहा था, आज वो बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए बिल्कुल खामोश है। तो जब से बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान ये मामलात ख़राब हुए हैं, सबसे पहले इंडिया ने बांग्लादेश के लिए वीज़े बंद कर दिए थे, तो उसके बाद से बांग्लादेश ने भी इंडिया के लोगों के लिए अपने तमाम वीज़े बंद कर दिए हैं। मतलब ना तो बांग्लादेश का कोई शहरी इंडिया जा सकता है और ना ही इंडिया का कोई शहरी बांग्लादेश जा सकता है। अब इस पूरे वाक़े पर नरेंद्र मोदी तो बिल्कुल खामोश है, लेकिन यूपी का चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इस पर बड़ी बड़ी भड़के मार रहा है कि नरेंद्र मोदी या तो तुम बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज़ उठाओ, नहीं तो अपनी वजारती उज़्मा से इस्तीफ़ा दे दो, हम लोग खुद ही देख लेंगे, हम पूरे बांग्लादेश पर ही कब्जा कर लेंगे। तो बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जवान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में। तो आइए फिर आज की इस वीडियो में हम इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान ख़राब ताल्लुकात और कैसे पाकिस्तान यहाँ पर अपना स्मार्ट मूव खेल रहा है, जहाँ एक तरफ नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश को लेकर अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी क्रैश कर रही है, वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो आइए फिर इन तमाम सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं कि बांग्लादेश में इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात का मुस्तकबिल क्या होगा। आपने कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। माजी में इंडिया ने बांग्लादेश में नफ़रत के बीज बोकर उसे पाकिस्तान से अलहदा किया था और अगले 50 साल तक बांग्लादेश को पाकिस्तान के करीब फड़कने भी नहीं दिया। इतिहास गवाह है कि जो नफ़रत के बीज बोता है उसे नफ़रत ही मिलती है। जब तक बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत मौजूद थी तब तक तो बांग्लादेश के ज़्यादातर फैसले इंडिया में ही होते थे, क्योंकि शेख हसीना इंडिया की ही एक टाउट थी। अभी जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत जाने के बाद मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आई है तो बांग्लादेश की ज़्यादातर पॉलिसीज़ एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान होती हैं। पिछले 1 साल में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात में काफ़ी बेहतरी आई है।
पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी बांग्लादेश का विज़िट किया था और वहाँ से भी काफ़ी सारी ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान के विज़िट किए हैं और पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए डायरेक्ट फ़्लाइटें भी शुरू हो गई हैं जो पिछली कई दहाइयों से बंद थी। और यहाँ तक कि बांग्लादेश की सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी पाकिस्तान का विज़िट किया है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ से उनकी मुलाकात भी हुई है। यानी कि पाकिस्तान के साथ उनके सिक्योरिटी के मामलात हों या पॉलिटिक्स के, हर तरफ बेहतरी ही आ रही है। और अगर हम बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात की बात करें तो इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात इतने ख़राब हो चुके हैं कि 1971 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान इतनी दूरियां आई हों। और आज जब बांग्लादेश के एक नौजवान हिंदू के साथ गलत हुआ है तो इंडिया के बहुत सारे हिंदूज ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद नरेंद्र मोदी बांग्लादेश की इस हरकत पर मजम्मत करेगा, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे हिंदू पूरे भारत को ही हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं कि शायद यहाँ पर हिंदू खतरे में है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद अब इंडिया बांग्लादेश पर हमला करेगा या फिर उस पर इंटरनेशनल दबाव बनाएगा कि वहाँ पर हिंदुओं की हिफाजत की जाए। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप गलत सोच रहे हैं कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के खिलाफ आवाज़ उठाएगा और वहाँ के हिंदुओं की हिफाजत करेगा, क्योंकि अगर आज बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटी में हैं तो इंडिया में मुसलमान भी माइनॉरिटी में हैं। अगर आज बांग्लादेश में एक हिंदू पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसे कत्ल किया गया है तो वहीं इंडिया में मौजूद मुसलमानों पर भी ऐसे बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। और पिछले एक साल में इंडिया में तकरीबन 30 से ज़ायद ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं जिनमें इंतहापसंद हिंदुओं ने मुसलमानों पर झूठा गाय की कुर्बानी का इल्ज़ाम लगाकर उनको अपने रास्ते से हटा दिया। और जब बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि ये जो गोश्त लेकर जा रहे थे ये तो गाय का था ही नहीं। और पिछले एक साल में दर्जनों ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिनमें इंतहापसंद हिंदुओं ने खुद गाय को काट कर इनका इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल दिया और इनको अपने रास्ते से हटा दिया। और जब बाद में इन्वेस्टिगेशन होती है तो इनका सच सामने आ जाता है। फरवरी 2024 का ये केस देखो। उत्तर प्रदेश में बजरंग दल का लीडर खुद से गाय की हत्या कर देता है ताकि एक मुसलमान आदमी को वो किसी झूठे केस में फंसा सके। बाद में पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। यानी कि अगर आज बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ में हैं और इनमें से किसी भी हिंदू पर जुल्म होता है तो इंडिया की हुकूमत या फिर इंडिया के हिंदू इस वाक़े की मजम्मत नहीं कर सकते। और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी जब गुजरात का वज़ीर आला था तो इसने वहाँ पर मुसलमानों पर इतना जुल्म किया था, इतनी बड़ी मिकदार में मुसलमानों को कत्ल किया था कि पूरी दुनिया इसको बुच्चर ऑफ गुजरात कहती थी। और यहाँ तक कि अमेरिका ने तो इस पर वीज़ा बैन भी लगाया हुआ था। जब तक नरेंद्र मोदी गुजरात का वज़ीर आला था तो अमेरिका ने इसको वीज़ा इशू नहीं किया कि ये कातिल है। तो ऐसे में जिस इंसान के खुद के हाथ मासूम मुसलमानों के खून से रंगे होंगे तो वो दूसरों के लिए कैसे आवाज़ उठा सकता है। अगर फिर भी नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के ख़िलाफ़ बयान देगा तो वो इसकी सारी करतूतें निकाल कर इसके सामने रख देंगे कि आपने तो इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ ये कुछ किया है, बांग्लादेश में सिर्फ एक हिंदू नौजवान मारा गया है, तुमने इतना शोर मचा दिया है, पहले अपनी करतूतें चेक करो। और वो गोदी मीडिया जो आज बांग्लादेश में एक हिंदू के मारे जाने पर ज़मीन आसमान के क़िलाबे मिला रहा है, वही गोदी मीडिया गज़ा में मासूम बच्चों के कत्ल को इसराइल की गोद में बैठकर जस्टिफाई करने की पूरी कोशिश करता है कि भाई उन लोगों को तो वैसे ही हमास से ख़तरा है, इसीलिए वो सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ कर रहे हैं। तो इसराइल का कुछ ऐसा इरादा नहीं है, इसलिए ऐसे किसी भी इंसान को इसके बारे में बोलने का कोई हक बनता ही नहीं है। तो जहाँ तक रही बात दीपू चंद्र दास की, देखिए अगर इसने सच में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी की भी है तो फिर भी बांग्लादेश के अंदर कोई ना कोई कानून तो उसके बारे में मौजूद होगा। उस कानून के मुताबिक इस इंसान को प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए था। ऐसे अगर कोई भी जत्था बाहर निकल कर किसी भी इंसान को कत्ल करेगा, उसको आग लगा देगा, तो इस वाक़े को किसी भी सूरत में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो भी इन लोगों ने किया है ये सरासर गलत है। इनको चाहिए था अगर कुछ किया है सबसे पहले इसको गिरफ्तार करते, इसको कानून के हवाले करते, सबसे पहले जो इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसको प्रूफ करते और फिर जो भी करार वाक़ई सज़ा होती वो उसको मिलती। लेकिन जो भी आज के दिन इन लोगों ने किया है वो सरासर गलत है। अल्लाह हाफिज़।